बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ इकरा के खाने में। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है निहारी की रेसिपी, चिकन निहारी। और ये सिंपल चिकन नहीं है, घर का देसी मुर्ग था और उसकी मैंने ये निहारी बनाई है। आपको पता है कितना फ़ायदेमंद होता है और ये ऊपर से निहारी तो बहुत मज़ेदार बनी थी। तो चलें आए बिना टाइम वेस्ट किए हम निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक खुले मुँह वाला बर्तन ले लेना है जिसमें हमने निहारी, क्योंकि इसके जो चिकन है वो हमारा 1 किलो से ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बना भी से वो घी में रही हूँ ताकि इसका जो इन्हेंस हो के और जायका आए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये है देसी मुर्ग। आपको मैं इसका लेग पीस भी दिखाती हूँ, ये दूसरे चिकन से कितना मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम इसकी स्मेल दूर करने के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। एटलीस्ट 5 मिनट तक इसको आपने कंटिन्यूसली फ्राई करते रहना है, गोल्डन कलर जब तक नहीं आ जाता। ये मेथड आपने लाजमी करना है क्योंकि एक तो चिकन की जो अपनी एक स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी और दूसरा इसका जो जायका है वो और बढ़कर आएगा आपको, यानी इसका टेस्ट साफ़ पता चलेगा कि कितने मज़ेदार ये बनी है। तो यहाँ पे मुझे फ्राई करते हुए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। अभी भी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और चिकन ने देखें पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया था। तो आपने इसे खैर फ्राई बहुत अच्छे से करना है। जब फ्राई कर लेंगे तो अब आपने इसे निकाल लेना है। तो निकाल के आपने इसे एक प्लेट में रख देना है। इसके बाद इसी ऑयल में आपने नेक्स्ट जो इसका है प्रोसेस वो स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको मैंने निकालना शुरू कर दिया। तो इसी सेम पैन में हमने अब अपने प्याज जो बारीक कटे हुए वो ऐड करने हैं। यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा ऑयल, मैंने ऑयल इसलिए ज़्यादा लिया था कि हमें बाद में जो एंड पे तड़का लगाने की ज़रूरत ही ना पेश आए। तो यहाँ पे हम जो प्याज हैं अपने बारीक कटे हुए वो ऐड करेंगे और ये मैंने एक अदद बड़ा वाला लिया था। इसको ऐड करने के बाद आपने इसे गोल्डन कलर आने तक कंटिन्यूसली इसे फ्राई करते रहना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसने कलर पकड़ लिया था और डार्क की तरफ जा रहा था। तो आपने देगची की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये साफ़ हो जाएगी हमारी जब हम पानी ऐड करेंगे। तो अब आपने इसमें चिकन ऐड कर देना और चिकन ऐड करने के बाद फिर से आपने इसकी 5 मिनट भुनाई करनी है ताकि जो हमारे प्याज हैं जब शोरबे में तैरते हुए बिल्कुल नज़र ना आए। तो प्याज तो वैसे एक तो ब्राउन होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद जब लेकिन आप चिकन के साथ जब इसकी भुनाई करेंगे मज़ीद 5 मिनट तो भी इसका जो है बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट इसे 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो इसे मज़ीद अब 1 मिनट और देने के बाद यानी टोटल हमने इसके 5 मिनट करने हैं। इधर इसके बाद हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे ये ज़रूर आपने ऐड करना और थोड़ा सा इसका खंगाल भी ऐड कर दें ताकि जो मज़ीद ये नीचे ना लगे। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें चिकन ने गोल्डन कलर भी पकड़ लिया था और इसके बाद मज़ीद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद 2 मिनट हमने इसकी भुनाई फिर करनी है। तो निहारी में आप देख लें कि खानों में जितनी मेहनत होगी उतना ही खाने का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। कि मुझे कितनी देर पहले मैंने चिकन को फ्राई किया, फिर प्याज डाल के फ्राई किया, यहाँ पे अदरक लहसुन के बाद फ्राई किया। अब इसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। आप घर का बना मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शान मसाला ऐड किया, निहारी का पूरा 1 पैकेट ऐड कर दिया था 1 किलो में। और इसके बाद हम अपने स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। आपको पता है कि इसमें अपने स्पाइसेस भी ऐड करने पड़ते हैं। नमक ऐड किया मैंने यहाँ पे, हल्दी, रेड चिली पाउडर ये ऐड किया और इसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे। और इन सब मसालों के साथ आपने इसकी 1 सेकंड के तक भुनाई मज़ीद करनी है। 1 सेकंड या 1 मिनट तक तो आपने लाजमी इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे भुनाई इसकी ऑलमोस्ट जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपने जो पानी है वो अपना वार्म वाटर यूज़ करना है क्योंकि एक तो देसी मुर्गा आपको पता है मैं बगैर प्रेशर कुकर के बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 लीटर के करीब पानी ऐड किया था और मैंने इससे लगभग 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि ये बिल्कुल गोश्त हमारा टेंडर हो जाए। हो तो 1 घंटे में भी जाना था लेकिन ये कि 1.5 घंटे तक इसकी मज़ीद मैंने पकाई की थी ताकि जो हड्डियों के अंदर की जो मिक होती है वो भी निकल आए। तो यहाँ पर देखें अब इसको पहले हम बॉयल करेंगे, इसके बाद फ्लेम हमने लो कर देनी है। यहाँ पे अब आपने इसको रख के बिल्कुल अपने दूसरे काम कर लें क्योंकि इसने टाइम ले जाना है। अब मैंने यहाँ पे 1 घंटा लिखा लेकिन इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो खैर यहाँ पे 1 घंटा हो गया था। हम गोश्त चेक कर लेंगे, फुली टेंडर हो चुका था यहाँ पे ही हमारा गोश्त 1 घंटा, लेकिन इसे मैंने मज़ीद पकाया था। अब दूसरे चूल्हे पर हमने अपना जो आटा है वो उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है।
तो आपने इसे लाजमी ड्राई रोस्ट करके ऐड करना है ताकि इसका जो कच्चापन है निहारी में आए ना। वैसे तो हमने इसको डालने के बाद मज़ीद हमने 15 से 20 मिनट और पकाया था, लेकिन आप ड्राई रोस्ट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आधा ग्लास इसमें पानी ऐड करके इसको विस्कर की मदद से इतने अच्छे से बीट करना है कि आटे का जो इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहे। और यहाँ पे देखें विस्कर की मदद से हम विस्क कर लेंगे और इसको अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हड्डियों की मिक बहुत अच्छे से निकल आई थी, और क्योंकि पक पक के देखे कितनी कम रह गई थी। तो इसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करना है। जब आपको लगे कि थिक होना शुरू होगी तो वहीं पे आपने आटा डालना बंद कर देना है। तो ये वाला थोड़ा प्रोसेस सबको मुश्किल लगता है कि पता नहीं कितना आटा डालना है कितना नहीं, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि थिक तक की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर देखें अब आपने इससे मज़ीद आधा घंटे के लिए लो फ्लेम पे फिर छोड़ दें। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया था। यहाँ पे आप देखें आधा घंटा छोड़ दें, 20 मिनट छोड़ दें, लेकिन आपने इसे पकाना ज़रूर अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखें थिक होना शुरू हो चुकी थी। अब आप यहाँ पे चाहें तो तड़का लगा सकते हैं मज़ीद प्याज का। आपने प्याज का लाजमी तड़का लगाना हो तो लगा लें। मैंने यहाँ पे ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला था कि मुझे दोबारा तड़का लगाने की ज़रूरत ना पेश आए। तो यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। इसके बाद हम डेकोरेशन जब यानी सर्व करते हुए हमने दोबारा से यहाँ पे ऐड कर देनी थी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी आई, और थिकनेस भी इतनी मैंने इसलिए रखी है कि बाद में कुछ घंटों बाद थोड़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, तो इसलिए आपने रनी सा रखना है इसका टेक्सचर। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हो चुकी थी हमारी रेडी। और इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से अदरक और हरी मिर्च की गार्निशिंग कर देंगे, लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, लेमन के स्लाइसेस रख देंगे। तो माशाल्लाह से देखें रेसिपी हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।